फ्रेंड्स, मैं रितेश कुमार एक बार फिर से लेकर आया हूं एसएससी बैंक इंग्लिश का चैनल यूट्यूब पे। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 2 पर आधारित है। यानी आज के वीडियो में हम इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 2 को देखने वाले हैं, जिसमें फिर से हम 5 इडियम्स और फ्रेजेस को देखने वाले हैं जो कि आपके सामने है। एक एक करके इसको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं वो 5 हमारे इडियम्स और फ्रेजेस हैं कौन। पहला है टू नॉक अबाउट, दूसरा है टू कंसीव ऑफ, तीसरा है अ ग्रीन हॉर्न, चौथा है टू बी बॉर्न इन द पर्पल और पांचवा है ऑफ वंस ओन बैट। ये पांचों जो है कैसे यूज होते हैं और एग्जाम्पल में कैसे हम समझेंगे, इसको एग्जाम्पल के थ्रू कैसे समझेंगे, उसको हम एक एक करके देखते हैं। हमारा सबसे पहला जो इडियम एंड फ्रेजेस है वो है टू नॉक अबाउट। नॉक एक अलग मीनिंग देता है फ्रेंड अगर सिंगली यूज किया जाए तो, बट यहां सिंगल यूज नहीं किया जा रहा है, एक प्रीपोजिशन के साथ यूज किया जा रहा है। तो टू नॉक अबाउट, जैसे कि आपको मैंने पहले बताया है, टू लगा रहेगा अगर वर्ब के पहले, तो सेंटेंस में जब इडियम्स बन के आएगा वो, तो टू अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हट जाएगा और चेंज हो जाएगा। नॉक अकॉर्डिंग टू सेंटेंस विल हैव टू नॉक यहां हो गया है, ठीक है। नॉक अबाउट का मतलब होता है फ्रेंड इधर उधर घूमना। टू वॉन्डर या टू वॉन्डर अबाउट, वॉन्डर का मतलब होता है यत्र तत्र घूमना, इधर उधर घूमना। इन क्वेस्ट ऑफ ट्रूथ, सच की खोज में। इन क्वेस्ट ऑफ का मतलब होता है की खोज में। इन क्वेस्ट ऑफ, सच की खोज में द सीबीआई टीम विल हैव टू नॉक अबाउट इन द कंट्री। यानी सीबीआई टीम किसी मामले की जांच छानबीन कर रही है, उनको सच तलाश रहे हैं, आखिर क्या हुआ है मामले में। तो सीबीआई टीम विल हैव टू नॉक अबाउट, यानी सीबीआई टीम को घूमना पड़ेगा इधर उधर इन द कंट्री, देश में। ही मस्ट नॉट नॉक अबाउट फॉर सच थिंग्स, यानी ये कोई व्यक्ति है जिसके बारे में हम बोल रहे हैं, उसे ऐसी चीजों के लिए नॉक अबाउट नहीं करना चाहिए, इधर उधर बिल्कुल भी नहीं घूमना चाहिए। ही मस्ट नॉट, बिल्कुल भी जरूर ही नहीं घूमना चाहिए। ही मस्ट नॉट नॉक अबाउट फॉर सच थिंग्स। ये हमारा नेक्स्ट इडियम है वो है टू कंसीव ऑफ। कंसीव ऑफ, टू कंसीव ऑफ का मतलब होता है टू इमेजिन। देखिए, सिर्फ कंसीव अलग मीनिंग देगा, बट कंसीव के साथ अगर ऑफ लगा रहे तो उसका मतलब होता है इमेजिन, कल्पना करना। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, इडियम्स का भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछा जाता है, तो कंसीव ऑफ अगर रहेगा तो उसका इमेजिन आपको आंसर देना होगा, कल्पना करना। आई कैनॉट कंसीव ऑफ अ टाइम व्हेन आई वाज विदाउट बुक्स, मैं उस समय कभी कल्पना नहीं कर सकता, इमेजिन नहीं कर सकता जब मैं बिना बुक का था, बिना किताबों का था, यानी किताबें मेरे साथ हमेशा रही थी। यू शुड नॉट कंसीव ऑफ मीटिंग हर, कंसीव ऑफ लगा यानी कल्पना करना, और चूंकि ऑफ एक प्रीपोजिशन है इसलिए इसके बाद आने वाला वर्ब हमेशा बिफोर होगा। यानी प्रीपोजिशन के बाद आने वाला हमेशा जो मेन वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब भी हमेशा आईएनजी में चेंज कर दिया जाता है। यू शुड नॉट कंसीव ऑफ मीटिंग हर, यानी तुम्हें उससे मिलने, यानी इसी लड़की की बात कर रहे हैं, तुम्हें उससे मिलने की कल्पना नहीं करनी चाहिए। यू शुड नॉट कंसीव ऑफ मीटिंग हर। आप देखिए, इडियम्स एंड फ्रेजेस की हम सेंटेंस को कलरफुल और थोड़ा एक्स्ट्रा रिच बनाने की करते हैं। आप सिंपली है इमेजिन भी यूज कर सकते हैं, यू शुड नॉट इमेजिन, बट कंसीव ऑफ सुनने में थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड लग रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है, इसलिए हम इडियम्स का यूज करते हैं। तो आज का हमारे फ्रेंड, आज का हमारा तीसरा जो इडियम है वो है अ ग्रीन हॉर्न। ग्रीन हॉर्न, आप अगर इसको लिटरल इसका मीनिंग निकालेंगे तो हो जाएगा ग्रीन मतलब हरा, हॉर्न मतलब सिंह है, हरी सिंह है, नहीं। इसका एक्चुअली मीनिंग है अ ग्रीन हॉर्न का मतलब होता है एन इनएक्सपीरियंस्ड और अ न्यू कमर, नया या नौसिखिया, यानी बिल्कुल जो नया है, जो कुछ भी नहीं आता है और बिल्कुल इनएक्सपीरियंस्ड है, किसी तरह का अनुभव नहीं है उसको हम बोलते हैं अ ग्रीन हॉर्न। माय फ्रेंड इज स्टिल अ ग्रीन हॉर्न इवन आफ्टर 2 years ऑफ एक्सपीरियंस। मेरा जो फ्रेंड है, मेरा जो दोस्त है, अभी भी एक नौसिखिया ही है, इसके बावजूद कि उसके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। इवन आफ्टर 2 years ऑफ एक्सपीरियंस, 2 साल से वो नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, फिर भी वो इनएक्सपीरियंस की तरह काम करता है और बात करता है, ठीक है। नो कंपनी लाइक्स टू रिक्रूट ग्रीन हॉर्न्स, कोई भी कंपनी ग्रीन हॉर्न्स को रिक्रूट नहीं करना चाहती है। नो कंपनी लाइक्स टू रिक्रूट, बिल्कुल पसंद नहीं करती है ग्रीन हॉर्न्स को। कंपनी चाहती है कि पहले से आपके पास एक्सपीरियंस हो। सो अ ग्रीन हॉर्न का मतलब है इनएक्सपीरियंस। हमारा जो इडियम है वो है टू बी बॉर्न इन द पर्पल। टू बी बॉर्न इन द पर्पल का मतलब होता है फ्रेंड काफी ऊंचे घराने, काफी ऊंचे खानदान से बिलोंग करना, यानी काफी ऊंचे घराने में पैदा हुआ कोई व्यक्ति है तो उसको हम बोलते हैं कि ये बॉर्न इन द पर्पल है। टू बी बॉर्न इन द पर्पल का मतलब होता है टू बी बॉर्न ऑफ रॉयल फैमिलीज, ऊंचे खानदान से होना या ऊंचे परिवार से होना। माई फ्रेंड वॉज बॉर्न इन द पर्पल, मेरा जो फ्रेंड था वो काफी ऊंचे परिवार से था, ऊंचे खानदान से था। डिस्पाइट ही इज बॉर्न इन द पर्पल, इसके बावजूद कि वो ऊंचे खानदान से है,
हिज मैनर्स आर नॉट गुड, उसके पास गुड मैनर्स नहीं है, मतलब वो बातचीत करने का तरीका नहीं है, वो कुछ भी कभी भी किसी को बोल देता है, इसके बावजूद कि वह ऊंचे खानदान से एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता है। डिस्पाइट ही इज बॉर्न इन द पर्पल, हिज मैनर्स आर नॉट गुड। तो कभी भी आपको टू बी बॉर्न इन द पर्पल आएगा, इसका मतलब होता है ऊंचे खानदान से बिलोंग करना, ऊंचे खानदान से पैदाइशी होना, टू बी बॉर्न। जो हमारा लास्ट इडियम है वो है ऑफ वंस ओन बैट, ऑफ वंस ओन बैट। देखिए यहाँ बैट का मतलब बैट से नहीं जो हम क्रिकेट में यूज करते हैं, बिल्कुल अलग मीनिंग दे रहा है यहाँ पर। ऑफ वंस ओन बैट का मतलब होता है फ्रेंड अपने प्रयास से, यानी बाय वंस ओन एक्सर्जन। एक्सर्जन का मतलब होता है प्रयास, आप जो एफर्ट लगाते हैं उसको एक्सर्जन भी बोला जाता है, बाय वंस ओन एक्सर्जन। एक्सर्जन मतलब अपने प्रयास से यहां बात हो रही है, ऑफ वंस ओन बैट। अच्छा यहां पर एक चीज आप देख रहे हो फ्रेंड कि इस इडियम में वंस लगा हुआ है, वंस कभी भी ऐसा रहेगा तो जब सेंटेंस में जाएगा तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के ये पॉजिटिव लग जाएगा, ये पॉजिटिव है, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, ये पॉजिटिव है, वंस ऑफ वंस ओन बैट। तो अगर ये ही के साथ जाएगा तो हिज हो जाएगा, आई के साथ जाएगा तो माई हो जाएगा, वी के साथ जाएगा तो आवर हो जाएगा, यानी इस टाइप से चेंज होता चला जाएगा सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। वॉट एवर ही अर्न्स, जो कुछ भी वह कमाता है, वॉट एवर का मतलब जो कुछ भी या जो भी, वॉट एवर ही अर्न्स जो कुछ भी वह कमाता है, ही अर्न्स ऑफ हिज ओन बैट, यानी वह अपने प्रयास से कमाता है, वह किसी की मदद नहीं लेता है, वह किसी दूसरे का पैसा नहीं मांगता है। वॉट एवर ही अर्न्स जो कुछ भी वह कमाता है वह अपने प्रयास से कमाता है। आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग ऑफ माई ओन बैट, मैंने हर चीज अपने प्रयास से ही प्राप्त किया है। आई हैव अचीव्ड एवरीथिंग ऑफ माई ओन बैट। अब ध्यान दीजिए यहां पर ही था इसलिए हमने यहां हिज किया, और यहां सेंटेंस में आई था इसलिए हमने यहां माई किया। ऑफ वंस बन गया ऑफ माई, ऑफ वंस बन गया ऑफ हिज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यह आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड, ऑफ वंस ओन बैट का हम यूज करेंगे बाय वंस ओन एक्सर्जन या अपने प्रयास से, इस तरह के मीनिंग देने के लिए। तो फ्रेंड आपको जो छोटी छोटी बातें मैं बता रहा हूं, जैसे ये बातें हुई, या टू के बाद हम अगर V1 लगा रहे हैं इडियम में तो अकॉर्डिंग टू सेंटेंस में वो चेंज होगा, ये आपको ध्यान रखनी होगी फ्रेंड, क्योंकि यहां गलती नहीं होना चाहिए। अब जैसे यहां टू नहीं लगा है, ये हिस्सा एज इट इज आएगा सेंटेंस में, लेकिन ये चेंज होगा, आपको ये ध्यान रखना है। अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप देख रहे हैं चेंज हो भी रहा है। तो फ्रेंड आज का वीडियो बस इतना ही है, ये हमारा इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट 2 था, जिसमें 5 इडियम्स फिर से देखे। अगला जो पार्ट होगा उसमें हम फिर से 5 इडियम देखेंगे, और बाकी सीरीज और भी जो वीडियोस मैं डाल रहा हूं प्लीज उसको सभी वीडियोस को देखिए। आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है, बैंक एग्जाम्स के लिए बहुत जरूरी है फ्रेंड्स, और अगर आप अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इसको देख सकते हैं, आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, और मेरे सभी वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और सभी वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।